हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन बैंक 2023 का, है ना, सोशल साइंस का ज्योग्राफी चैप्टर से, है ना, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर जो कि है वन एवं वन्य जीव संसाधन से लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, और सभी का वीडियो बन चुका है। संसाधन व विकास का ऑब्जेक्टिव, अति लघु, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी का बन चुका है। नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, लिंक प्लेलिस्ट जो है सो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन का जो दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न है, सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसका जो है पूरा हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर। तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कुछ इस प्रकार का वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंच सके। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि बायो रिजर्व क्या है, दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो बायो रिजर्व क्या होता है? एक बायो रिजर्व एक ऐसा स्थान है जिसमें काफ़ी विशाल जंगली भूमि होती है, और यह प्राकृतिक रूप से देश की वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित है। मतलब कि बायो भूमि एक ऐसी, बायो रिजर्व जो एक होता है वो एक ऐसी प्राकृतिक रूप से होता है, प्राकृतिक भूमि होती है जो देश के वनस्पति और जीवों को संरक्षण के लिए समर्पित है। मतलब उसको बचाव के लिए ये जो है सो बायो भूमि होता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और अपने तरीके से आंसर को बना सकते हैं। ठीक है, मैंने हर वीडियो में बताया है कि सोशल साइंस को रटना नहीं है, उसको समझना है अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि जैव विविधता के दो लाभ लिखिए। जैव विविधता, जीवों की विविधता का जो है सो दो लाभ क्या क्या है उसको लिखना है। ठीक है, पहला है जैव, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि जैव विविधता के दो लाभ निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला है सर्वप्रथम हमारी प्राकृतिक संपदा, विशेषकर विभिन्न जीव जंतु प्रकृति के सौंदर्य को चार चांद लगा देते हैं और धरती के स्वर्ग के रूप में दे देते हैं। मतलब कि जीवों की विविधता अगर नहीं होगी तो, है ना, अब जैसे मान लो एक जैसे ही पूरा पृथ्वी होगा, इसमें जितने रूप पाए जाते हैं सभी चीज़ें एक ही जैसा होगा, तो क्या सुंदर लगेगा धरती? नहीं ना लगेगा। इसलिए जो है सो विविधता हो, विभिन्न है, विभिन्नता है, जीवों में विविधता है, और ये जो है सो देखने में है कि स्वयं अच्छे लगता है, सुंदर लगता है। ठीक है, तो इसका एक फ़ायदा है। ठीक है, दूसरा है प्राकृतिक, भारत के प्राकृतिक संपदा और वन्य प्राणियों को देखने के लिए हर वर्ष अनेक पर्यटक भारत आते रहते हैं। इस प्रकार अनजाने में भारत के बहुत से विदेशों में मुद्रा प्राप्त हो जाती है। मतलब कि भारत की इतनी विभिन्नता है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जीवें पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर टूरिज्म, यानी कि इंडिया से जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर आके, है ना, और यहाँ पर देखते हैं, है ना, प्राकृतिक जितने भी सौंदर्य है सबका आनंद उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विविधता है। अगर एक ही जीव जंतु पाया जाता तो क्या यहाँ देखने आता? नहीं ना आता। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चीज़ें हैं, है ना, तो वही सी उसी को देखने के लिए भारत से बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, विदेशी मुद्रा का निवेश होता है। मतलब जब जैसे अमेरिका का आएगा तो डॉलर में पैसा आएगा, है ना, जब टूरिज्म आएगा तो क्या पैसा भी तो आएगा वहाँ से डॉलर में। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री का करेंसी जो है सो इंडिया को प्राप्त होता है इसके बहाने। ठीक है, नेक्स्ट है कि वनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब कि वनों की जो संरक्षण है, वनों की बचाव है, उसमें लोगों की भागीदारी किस प्रकार निभाती है वो लिखना। तो आप लोगों को मैं बताया था कि चिपकू आंदोलन, जो लोग चिपक के जो है सो पेड़ों को बचाए थे, ये भी तो लोगों की भागीदारी थी ना। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि वनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी निम्न प्रकार दिया गया है। कई स्थानों पर लोगों ने वृक्ष काटने के विरोधी अपनी आवाज़ भी उठाई है, और वृक्ष काटने वालों का ऐसा कार्य करने से रोका भी है। ठीक है, कई जगहों पर जो है सो लोग क्या किए हैं कि वृक्ष को काटने से उसको रोका है और उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाया है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था चिपको आंदोलन, है ना। तो चलिए नेक्स्ट, यदि कभी वृक्ष काटने की आवश्यकता भी पड़ जाए तो यह काम संयोजित ढंग से किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कई लोगों का ये भी कहना है कि यदि किसी कभी वृक्ष काटने की आवश्यकता भी पड़ जाए, ठीक है, तो यह काम संयोजित ढंग से किया जाना चाहिए। मतलब कि एक एक जो है सो सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, ना कि एकदम अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है जहाँ तहाँ उचित हो सके वहाँ हमें वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए और लोगों का
रोपण के कार्य में अधिक से अधिक भागीदारी बनना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जहाँ से जितना हो सके, है ना, पेड़ों के महत्व को सभी लोगों को बताना है, ये जागरूक करना है और लोगों को वृक्षारोपण के कार्य में अधिक से अधिक लोग हैं जुटे और जो है सो पर्यावरण को सुरक्षित रखें। ठीक है, जब इतना लिख दोगे तो आपका जो ये क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते कि हिमालय यव क्या है। बहुत ही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। ठीक है, वीवीआई कर लीजिएगा। तो हिमालय यव क्या है, तो हिमालय यव क्या है दोस्तों, यह है हिमालय यव चीड़ की प्रकार की सदाबहारी वृक्ष है एक। ठीक है, जहाँ पे हिमालय में पाया जाता है और ये एक औषधि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। आपको क्या करना है कि इसको अपने ढंग से लिखना है कि हिमालय यव जो है सो कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और यह एक प्रकार का औषधीय पौधा है। ठीक है, कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके तहत निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। ठीक है, तो हिमालय क्या है, एक औषधि पौधा है जो कि कैंसर की दवाई के जो है सो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि जीव आरक्षित क्षेत्र क्या है। जीव आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र वह है, जीव आरक्षित क्षेत्र एक बहुउद्देशीय सुरक्षित क्षेत्र होता है जहां वैज्ञानिक, स्थानीय लोग एवं सरकारी अधिकारी मिलकर कार्य करते हैं ताकि वन्य प्राणियों और प्राकृतिक संपदा की अच्छे ढंग से सुरक्षा की जा सके अथवा उनका उचित उपयोग किया जा सके। ऐसे क्षेत्रों में कृषि कार्यों को करने की विशेषकर स्थानीय, है ना, स्थानीय और स्थानीय लोगों को आज्ञा दी जाती है और इन्हें नौकरियां भी उपलब्ध कराई जाती है। सेनानियों को भी स्वतंत्र रूप से आने दिया जाता है ताकि आर्थिक संसाधन को बढ़ाया जा सके। मतलब कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि वनों, यहाँ जो है ना हिमालय अब क्या है, जीव आरक्षित क्षेत्र क्या है, तो एक आरक्षित क्षेत्र है जिसमें सरकार जो है सो क्या करता है, पेड़ों के बचाव के लिए, है ना, कई अधिकारी मिलकर ये कार्य करते हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पर सभी प्राकृतिक संपदा को अच्छे ढंग से सुरक्षा की किया जाता है और इसे क्षेत्रों में कृषि कार्यों को विशेषकर स्थानीय क्षेत्रों को परमिशन दिया जाता है। ठीक है, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उसको आज्ञा दी जाती है और नौकरियां भी उपलब्ध कराती है कि आप जो है सो जंगलों को बचाइए, आपको जो है सो सरकार पैसा देगी। ठीक है, सेनानियों को भी स्वतंत्र रूप से आने जाने दिया जाता है ताकि आर्थिक संसाधन को बढ़ाया जा सके। मतलब कि टूरिज्म प्लेस को भी बढ़ावा दिया जाता है, मतलब लोग वहाँ पर आते हैं, संसाधन को देखते हैं, उसको अच्छा लगता है और जो है वहाँ जो है सो विदेशी मुद्रा का जो है सो आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि नेक्स्ट हमारा 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर के चलते हैं ना। 6 हमारा है कि वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें, मतलब हम किस प्रकार जंगल को बचा सकते हैं। ठीक है, तो वन संरक्षण का निम्नलिखित उपाय है ना। पहला, हम लोग जो है सो अंधाधुंध कटाई को रोक कर हम जो क्या कर सकते हैं, पेड़ों को बचा सकते हैं। पहला आपका हो गया। दूसरा है कि अति चराई पर रोक लगाकर, मतलब हम जो चराई होता है ना, पे जो भेड़ बकरी भैंस गाय सभी लोग जाके क्या करते हैं, पौधे को खा जाते हैं, जिसके कारण जो है सो पेड़ बड़ा नहीं हो पाता है और जो है सो वृक्ष जो है सो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको अति चराई को भी रोककर हम लोग वनों को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। मतलब अगर मान लीजिए कोई भी जंगल में अगर कटाई हो भी गया तो वहाँ पर क्या करना है कि जल्द से जल्द वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है, वृक्षारोपण करके हम उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए, मतलब जंगल को बढ़ाने के लिए और भी पेड़ को लगाना चाहिए और इसका क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, लिखा है वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। वनों को हानिकारक कीड़ों मकोड़ों बीमारियों आदि से सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो पेड़ पौधे लगा भी दिए और अगर उसको समय समय पर देखभाल ना करे, पेड़ों को कोई बीमारी अगर लग जाता है पौधा को तो उसको देखे नहीं तो क्या होगा, वो मर जाएगा, है ना। तो इसलिए उसको देखना भी जरूरी है। लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो, उसके लिए पूरक साधनों का विकास किया जाए, मतलब कि लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो उसके लिए पूरक साधनों का विकास किया जाता है। जितना हो सके, है ना, पेड़ों की जो है सो कटाई को रोकने की कोशिश करें और जो है सो लकड़ी का जो यूज होता है उसको कम से कम करें ताकि क्या हो, पेड़ जो है सो बच सके। हाँ, वो बात अलग है जिसको हम सूखी हुई टहनियाँ को अगर काट के लाएं या फिर गिरी हुई टहनी को लेकर आएँ तो वो अलग है, उससे जो है सो पेड़ों की जो है सो नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर लिखिए।
अब हम लोग को लिखना है वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर लिखना है, ठीक है। तो वनस्पति जगत किसी देश की वनस्पतियों में उस देश का समस्त वनस्पति जगत शामिल होता है। मतलब वनस्पति जगत का मतलब हो गया किसी देश की संपूर्ण वनस्पति, जितने भी वन है, जितने भी संपत्ति है, वन संपत्ति है, सभी क्या वो वनस्पति जगत कहलाएगा, ठीक है। इसमें वनों में उगने वाले वृक्ष, मनुष्य द्वारा लगाए गए फूलदार और बिना फूलों वाले वृक्ष, घास वाले क्षेत्र आदि सम्मिलित हैं। भारत में लगभग 49,000 है ना जातियों के पौधे पाए जाते हैं। इसमें 5,000 ऐसे हैं जो केवल भारत में ही मिलते हैं। मतलब कि भारत में टोटल कितना पाए जाते हैं? 49,000, ठीक है। 49,000 जो है पौधे की जातियाँ पाई जाती है, सोच लीजिए, ठीक है। जिनमें से 5,000 सिर्फ ऐसे पौधे हैं जो सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं और दुनिया में कहीं नहीं। तो अपने आप में भारत में एक बहुत बड़ी जो है सो बातें हैं, है ना। और हम लोग को गर्व भी है। प्राणी जगत जो होता है वो जगत प्राणी में पक्षी, मछलियाँ, पशु आदि शामिल हैं, जिसमें स्तनधारी पशु, रेंगने वाले पशु, कीड़े मकोड़े, जल और स्थल में रहने वाले प्राणी आदि सम्मिलित हैं। भारत का पशु जगत धनी तथा विभिन्न प्रकार का है। भारत में पशुओं के लगभग 81,000 जातियाँ हैं। देखिए, वनस्पति जगत मतलब हो गया किसी देश की वनस्पति जात, जितने भी जंगल है, झाड़ है, वो सब का जो है सो हो गया, ठीक है। और अगर प्राणी जगत की बात करें तो पक्षी, मछलियाँ, जिसमें जीवन है, वो हम लोग कहते हैं। वनस्पति जगत मतलब क्या हो गया? वनस्पति जगत का मतलब हो गया वन संपत्ति, ठीक है। और प्राणी जगत का मतलब क्या हो गया? प्राणी जगत का मतलब हो गया प्राणी, जैसे कि मछली, पक्षी, पशु, है ना, ये सब, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये था दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर जितने भी है वो कर लिए। इसके बाद हम लोग ये लास्ट बचा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही करते जाएंगे। अब मॉडल पेपर आएगा, फिर मॉडल पेपर को क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और अगर ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर दोगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जल संसाधन को अच्छी तरीके से समझेंगे। ऐसे ही हम लोग जो है सो सारी जितने भी क्वेश्चंस निकाला है क्वेश्चन बैंक, तो उसमें सब लोग करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।